So hello everyone, welcome to MindGate and welcome to न्यू डेमो क्लास। तो ये डेमो क्लास नंबर 4 होने वाला है जो कि मेरे द्वारा डिलीवर किया जाएगा। आज की डेमो क्लास में हम लोग देखेंगे माइंड सर्वेइंग सब्जेक्ट जो कि इस जनरली 6 to 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे डिस्प्ले पे कि गेट आईआईटी इस बार कराने वाली है, आईआईटी गुवाहाटी कराने वाली है गेट एग्जामिनेशन को, गेट 2026 को। तो जो माइंड सर्वेइंग है जनरली ये तो मैं सब्जेक्ट हमारे लिए हलवा है। लगातार मैं ये 5 बार पढ़ा चुका हूँ। इस बार मैं आप लोगों के लिए 6 टाइम पढ़ाऊंगा। ठीक है। ऐसा मानिए कि जो सब्जेक्ट है अगर मुझे कल बोला बोला जाए तो मैं उनको 3 से 4 घंटे में माइंड सर्वेइंग टोटली उतार के रख दूंगा वहीं पे। ठीक है। लेकिन डोंट वरी, जो माइंड सर्वेइंग है मैं आप लोग को इतना अच्छा सा कर दूंगा, कि क्लास जब मेरी कंप्लीट हो जाएगी, लाइक 20 to 22 लेक्चर्स लोग होते हैं, इसके बाद आपको माइंड सर्वेइंग की कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आपको वो हलवा लगेंगे। हलवा इट मीन्स वो आपको इतना इजी लगेंगे कि उसको आप देखते ही बना पाओगे। ठीक है। ये हमारी तरफ से प्रॉमिस रहेगा। चलिए आज के डेमो क्लास में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि सिलेबस, जो माइंड सर्विंग का सिलेबस है वो क्या है उसके बारे में। ठीक है। और कहाँ से जो सिलेबस मेंशन है वो कितना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद बाकी की चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कोई एक टॉपिक उठाएंगे फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है। हालांकि डोंट वरी, अगर कहीं पे मैं स्किप कर रहा हूँ तो डोंट वरी, ऐसा मत समझना। मैं जो मेरा लाइव क्लास होता है उसमें हम बहुत ही सीक्वेंस वे में, बहुत ही प्रॉपर वे में हमारी क्लासेस होती हैं। ठीक है ना। और जो क्लासेस होंगी, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि सर अब क्लासेस कैसे लोगे, आपका फेस दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो अभी जो आपको क्लासेस जैसे दिख रही है इसी वे में क्लासेस आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगी लाइव फॉर्म में। ओके। और वो जब लाइव क्लास खत्म होगी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाएगा और उस रिकॉर्डेड फॉर्म को आप ऑफलाइन डाउनलोड करके उसी एप्लीकेशन में देख सकते हैं। ठीक है ना। इट मीन्स बहुत सारे लोग को दिक्कत होता है, लाइक वो अंडरग्राउंड माइंस जाते हैं वहाँ पे, सर इंटरनेट नहीं रहता है, तो आप वहाँ पे जाके ये फायदा ले सकते हैं। चलो, तो देखो जो सिलेबस माइंड सर्वेइंग का मेंशन है यहाँ पे आपका, बेसिकली माइंड सर्वेइंग का। तो माइंड सर्वे ने क्या मेंशन किया है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो माइंड सर्वेइंग में जो स्टार्टिंग किया है वो लेवल्स एंड लेवलिंग से ही है। ठीक है। फिर थियोडोलाइट, टेक्योमेट्री, ट्रांगुलेशन, कंटूरिंग, एरर एंड एडजस्टमेंट, कोरिलेशन, अंडरग्राउंड सर्वेइंग, कर्व्स, फोटोग्रामेट्री, एडीएम, टोटल डिस्टेंस, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग। देखो जो लेवल एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है और लेबलिंग क्या है उसको करने का तरीका है। ठीक है। ये ये वाला भी टॉपिक आपका मोस्ट स्कोरिंग हो जाता है। थियोडोलाइट एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है, उससे उससे हम कितने टाइप का सर्वे कर सकते हैं। ठीक है। जनरली आपका एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये। ट्रैक्योमेट्री आपका डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है आपका। ट्रायंगुलेशन एक मेथड है जिसमें हम लोग ट्रायंगल फॉर्म करके किसी भी मतलब एरिया को हम लोग सर्वे करते हैं। ठीक है। कंटूरिंग क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं आपको उसका जैसे मान लीजिए कोई हिली एरिया है। ठीक है। उसका अगर कंटूर प्लाट करना है, दिखाना है आपको उसका मतलब उसका फिजिकल क्या इंटरफेस है किसी भी सरफेस का, तो आप कंटूरिंग करके दिखा सकते हैं। इरर एंड एडजस्टमेंट जो भी आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी इरर फॉर्म हो रहे हैं उसको आप कैसे एडजस्ट करोगे ये सब हम सीखते हैं इरर एडजस्टमेंट में। कोरिलेशन सर्वे ये आपका अंडरग्राउंड सर्वे है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी सरफेस पे जो फीचर्स है वो अंडरग्राउंड में कैसे कोरिलेट कर पाए, या फिर अंडरग्राउंड में जो भी फीचर्स है वो हम सरफेस के रिस्पेक्ट में कैसे देख पाए। नहीं समझ आ रहा होगा, ऐसे समझिए। समझिए सरफेस पे कोई अगर एक तालाब है, एक पॉन्ड है, तो वो जो पॉन्ड है वो आपका, जैसे आप नीचे गए मान लीजिए 100 मीटर नीचे गए, आप गैलरी में चल रहे हो, तो आप कैसे पता लगा पाओगे एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर ही वो तालाब जो है वहां पे लाइज करता है। ठीक है। ये हम लोग कोरिलेशन सर्वे के हेल्प से पता लगा सकते हैं। कोरिलेशन सर्वे इज नथिंग, ये आपका सरफेस प्लान और अंडरग्राउंड प्लान को कोरिलेट करने वाला एक प्लान होता है। ठीक है। फिर हम लोग कर्व फिटिंग पढ़ेंगे। जनरली कर्व फिटिंग का मतलब ये है कि जब कभी भी मान लीजिए एक रास्ता आपका इधर से जा रहा है, आपको यहाँ से टर्न करना है, तो यहाँ पे कितना रेडियस का आपका ये कर्व बनाया जाए कि आपका यहाँ पे मुड़ाव आपका अच्छे से रहे। ठीक ना। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, एक आपका सिंपल सा एक ज्योमेट्री होता है, उस ज्योमेट्री को अगर आप जान जाओगे, उसमें एलिमेंट को जान गए तो फाइंड आउट करना
आ जाता है, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोटोग्रामेट्री क्या होता है? फोटोग्रामेट्री इट मीन्स, नाम से ही पता चल रहा है कि फोटो खींचो और उसकी ज्योमेट्री तैयार करो और उससे आप कुछ फाइंड आउट करो, कुछ इंफॉर्मेशन निकालो। तो फोटोग्रामेट्री मतलब आप किसी भी जगह का फोटो खींचो, लाइक आप किसी भी सरफेस ऊपर से आप, जैसे कि आप एरोप्लेन में आप ड्रोन से नीचे अर्थ का, अर्थ फीचर का फोटो खींचो और उससे इंफॉर्मेशन निकाल पाओ कि आपका इस एरिया में हमारा कुछ मिनरल रिजर्व हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको फॉरेस्ट एरिया है। जो भी आपका इंफॉर्मेशन उस फोटो से निकल सकता है, दैट इज कॉल्ड फोटोग्रामेट्री सर्वे, ठीक है। इडियम, ये आपका डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। टोटल स्टेशन मतलब क्या है आपका? ईडीएम और डिजिटल थ्योडोलाइट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसमें हम लोग थ्योडोलाइट में एंगुलर डिस्टेंस मेजरमेंट, एंगुलर सॉरी एंगुलर हम लोग मेजरमेंट करते हैं, चलिए हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करते हैं। और ईडीएम में हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। और टोटल स्टेशन में क्या होता है कि जब थ्योडोलाइट और ईडीएम को मिला दिया गया तो टोटल स्टेशन बन गया, ठीक है। बट ये जो थ्योडोलाइट था वो वर्नियर थ्योडोलाइट नहीं था, ये आपका डिजिटल थ्योडोलाइट था। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि डिजिटल थ्योडोलाइट और ईडीएम को जब मिलाया गया तो यहाँ पे टोटल स्टेशन फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये आपका टोटल स्टेशन कॉम्बिनेशन है आपका थ्योडोलाइट, डिजिटल थ्योडोलाइट एंड ईडीएम का। जीपीएस, जीपीएस जनरली जो हमारा है, ये आपका यूएस में जो मिलिट्री है पहले यूज करती थी, बाद में इसको ग्लोबली कर दिया गया, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जीपीएस क्या होता है, कैसे हमारे मोबाइल में लोकेशन खोलते हैं थोड़ा दिखा देता है, कैसे वर्क करता है, उसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद जो जीआईएस सिस्टम होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब हो गया किसी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस है। देखिए सिलेबस में माई सर्विंग का जो आपका सिलेबस है इतना ही मेंशन किया गया है, बट आपको इसके अलावा भी कुछ पढ़ना होता है जो कि मैं यहाँ पे क्लास शेड्यूल बना के रखा हूँ। देखो, जो हम क्लास लेते हैं पहला, वो आपका सर्वेइंग इंट्रोडक्शन, इसके बाद लिनियर मेजरमेंट, फिर कंपास सर्वे, फिर ट्रैवर्स, ठीक है। आप बोलोगे सर इस आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, आप क्यों पढ़ाते हो इसको? देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भले मेंशन नहीं किया है लेकिन पूछे जाते हैं। अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन बनाने वाला भी चालाकी करता है, कई बार लेवलिंग और ट्रावर्सिंग को कनेक्ट कर देता है और एक क्वेश्चन फॉर्म आउट कर देता है, और आप उसमें बोल नहीं पाओगे कि ये आपका ट्रावर्सिंग का क्वेश्चन है। अगर ट्रावर्सिंग का क्वेश्चन मतलब ट्रावर्सिंग का अगर कॉन्सेप्ट आपको आएगा तभी जाके जो आपका क्वेश्चन फॉर्म हुआ है वो आप कर पाओगे। तो सर्वे में क्या हो रहा है कि दो टॉपिक को कनेक्ट करके एक क्वेश्चन बना रहा है, इसलिए आपको ये आप जो फर्स्ट चार जो आपके टॉपिक हैं, जो चैप्टर हैं, आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। बाकी आपका ये जो सिलेबस दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके ऑलरेडी मेंशन है आपके सिलेबस में जो कि गेट में है, ठीक है। सो हमारे अकॉर्डिंग जो लेक्चर्स लगते हैं 21 to 22 लेक्चर्स में आपका माइंड सर्विंग कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपको, मैं इतना दावा करता हूँ, इतना आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास इतना करते हो, अच्छे से करते हो बाई, जो हम आपको डीपीपी देते हैं, जो भी आपको असाइनमेंट देते हैं उतना अगर करते हो, तो विश्वास मानिए आपको ये 22 क्लास करने के बाद आप सिविल का कोई क्वेश्चन उठा लीजिए, या फिर माइनिंग के तो क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा दोगे, ठीक है। कोई भी ब्रांच का क्वेश्चन उठा लीजिए, इस टॉपिक से आपको बन जाने वाले हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग माइन सर्विंग का क्या वेटेज है हमारा। तो माइन सर्विंग यहाँ पे देखो सेक्शन 2 में बिलोंग करता है, माइन सर्विंग यहाँ पे है, ठीक है। तो माइन सर्विंग जो है आपका जनरली 6 मार्क्स इस बार आपका पूछा गया था, गेट 2025 में 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगर एवरेज 5 ईयर्स का लिया जाए तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जनरली अगर देखा जाए तो आपका 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन माइन सर्विंग से पूछा जाता है। वन ऑफ द ऑल्सो बोल सकते हैं इसको कि आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, और एक बार क्लास करने के बाद वो आपका, एक बार अगर कॉन्सेप्ट बैठ गया तो आप कभी जाने वाला नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन वाइज देखें तो माइंड सर्विंग में इस बार जो क्वेश्चन आया था, टोटल 4 क्वेश्चन आए थे। जनरली 3 to 4 क्वेश्चन आपके माइंड सर्विंग से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आप लोग को ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये हर एक सब्जेक्ट का स्टैटिस्टिक है। इतना मानिए हमने इसमें क्या किया है कि हर एक साल का पेपर उठाया है, और हर एक क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया है वो कौन से सेक्शन में लाइज करता है, कौन से सब्जेक्ट में लाइज करता है,
तब जाके ये आपको चार्ट प्रिपेयर गया है। ये लगभग मुझे 1 मंथ का टाइम लगा इसको प्रिपेयर करने में, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, और इसे आप प्रिंट करके एक चिपका भी सकते हैं कि ये आपका स्टेटिस्टिक है। इसी के अकॉर्डिंग आप प्लान बनाइए, शेड्यूल बनाइए, एक स्ट्रेटजी सेट करिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ओके, चलो। तो आज के डेमो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे माइंड सर्विंग का जो सिलेबस है उसका जो पहला टॉपिक है, लेवल्स एंड लेवलिंग। जैसा कि हमने बताया आपको कि जो लेवल होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, और लेवलिंग क्या है, उसके प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लेवलिंग। ठीक है, देखो आउटलाइन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पहले थोड़ा सा उसको समझेंगे कि ये आपका लेवलिंग होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, फिर मेथड ऑफ लेवलिंग समझेंगे, फिर इसके बाद आपको टर्मिनोलॉजी जो जो यूज होती है हमारी लेवलिंग में उसको उसको समझेंगे, फिर टाइप ऑफ लेवलिंग समझेंगे, फिर हम लोग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट समझेंगे, फिर करेक्शन एंड लेवलिंग समझेंगे, फिर इसके बाद हम डिस्टेंस ऑफ विजुअल होरिजन, मतलब अगर मान लीजिए आप किसी टावर पे खड़े होकर कितना दूर तक देख सकते हैं, वो उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ विजुअल होरिजन। फिर रेसिप्रोकल लेवलिंग समझेंगे। रेसिप्रोकल लेवलिंग जल्दी क्या होता है, जब दो पॉइंट के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, उस केस में हम लोग लेवलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ मिसलेनियस होता है, उसके बाद उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आज के डेमो क्लास में आपको यहाँ तक आपको खत्म हो जाएगा। इट मीन्स मैं चुटकियों में आपको यहाँ पे किसी भी पॉइंट का आरएल निकालना इस क्लास में सीख जाएंगे। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किसी भी पॉइंट का किसी भी जगह का आरएल निकालना आप इस क्लास के थ्रू सीख जाओ। चलो, तो डियर्स सबसे पहले समझते हैं ये लेबलिंग है क्या, इसका नीड क्यों पड़ा। ठीक है, तो देखो लेबलिंग क्या है। लेबलिंग मैं एक बार पढ़ देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको समझाता हूँ आगे। तो लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। मतलब सिंपल सा है कि अगर ये आपका अर्थ है, इसके दो पॉइंट पे, ठीक है ना, लाइक ये समझिए, ये दो पॉइंट है, आपका दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट के बीच में क्या एलिवेशन है, क्या वर्टिकल डिस्टेंस है, इसी को फाइंड आउट करने के लिए, इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लेबलिंग करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग वर्टिकल डिस्टेंसेस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट विथ नोन पैरामीटर सच एज एलिवेशन और हाइट एवं मीन सी लेवल। ऑब्जेक्टिव क्या है, दो ही ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम दो पॉइंट के बीच का एलिवेशन निकाल लें। दूसरा पॉइंट क्या है, उसके हेल्प से हम लोग उसको यहाँ पे एक आरएल, एक पॉइंट स्टेब्लिश कर पाए जिसका आरएल इतना हो। दो पॉइंट है, मतलब मैंने क्या बोला, पहला क्या है आपका एलिवेशन फाइंड आउट कर पाओ, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि आरएल आप स्टेब्लिश कर पाओ। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव होता है आपका लेबलिंग करने का। तो वो लेबलिंग क्यों आया, तो जो हमारा मीन सी लेवल है, मतलब जहाँ पे हमारा समुद्र है, ठीक है, जनरली हम लोग मीन सी लेवल होगी जो मुंबई है, ठीक है, वहां से हम लोग लेते हैं। मीन सी लेवल का मतलब सीधा सा मतलब होता है, मैं एक बार बता दूं आपको, ऐसा समझिए, ये आपका ऐसा कुछ अर्थ का, ये आपका अर्थ है ऐसा कुछ। ठीक है, मैं क्रॉस सेक्शनली दिखा रहा हूँ आपको। ये समझिए ऐसे ऐसे गए आप मुंबई तक गए, मुंबई आपको जो थोड़ा नीचे मिलेगा जहाँ पे आपका समुद्र होगा, अब यहाँ के नीचे आपको ये आपको सी मिलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे मुंबई बसा हुआ है यहाँ पे, और जस्ट इसी के नीचे आपका यहाँ पे क्या है, एक आपका समुद्र की सतहें हैं। ठीक है, समुद्र की सतह यहाँ से आपका स्टार्ट होता हो जाता है। तो ये जो आपका पानी का सतह है ना, जहाँ से आपका ये मीन सी लेवल है, ठीक है, अब बोलोगे सर ये जो सतह है, लहरें उठ रही हैं, ऊपर नीचे उठ रही है, तो आप कैसे एक इसको एक फिक्स मानोगे कि ये आपका वाटर सरफेस है। देखो इसका एवरेज लिया जाता है, इसका भी प्रोसेस होता है लेने का एवरेज, की जब हमारा ज्वार भाटा आता है, ठीक है, लाइक जब हमारे जितने टाइम में वो मतलब ऊपर नीचे हुई, ठीक है, उसका एक एवरेज लेके हम लोग उसको समझ लेते हैं कि ये आपका यहाँ पे 0 मीटर है। और इसी से जितना ऊपर जाते जाते जाएंगे, मतलब कि अगर हम लोग इस एक्सिस से, इस वाटर लेवल से, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ पे कोई अगर शहर बसा हुआ है, अगर हम लोग 100 मीटर गए, तो 100 मीटर ऊपर गए, मान लीजिए यहाँ पे कोई और ए शहर है, तो यहाँ का जो आर्यन होगा, अब ये वर्ड अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो इसका मतलब है, मैं समझाता हूँ आगे। आर्यन है, इसको बोल देंगे 100 मीटर। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग आ गए, इस पॉइंट को बी बोल दिए, ठीक है, अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो आपका 200 था। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का आरएल हम लोग बोल दिए कितना था,
RL मतलब रिड्यूस लेवल, आगे क्या होता है हम बताएंगे। ये मान लीजिए हम लोगों ने बोल दिया 200। सिंपल सा RL का मतलब ये होता है कि जो समुद्र सतह से वो कोई भी पॉइंट कितना ऊपर है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस लेवल, और यही मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है ना। पहला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि पहले वर्टिकल डिस्टेंस पता कर लो, जब वर्टिकल डिस्टेंस पता चल जाएगा तो इस पॉइंट पे एक चबूतरा बना दो, कुछ ऐसा जगह बना दो जिसको फिक्स कर दो, और उस जगह को बोल दो कि यहाँ का RL आपका 100 मीटर है। आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो वहां पे देखते होंगे कि आप वहां पे लिखा हुआ रहता है कि समुद्र तल से इस रेलवे स्टेशन की ऊंचाई 200 मीटर या फिर 500 मीटर है, ऐसा करके आपको वहां पे लिखा रहता है। उसका मतलब वही है कि जो आपका रेलवे स्टेशन है वो समुद्र सतह से इतना ऊपर पे है। ठीक है। आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा क्या है। ठीक है। चलो इसके बारे में हम लोग और समझते हैं कि ये लेवलिंग है क्या। ठीक है। चलिए, ये आप समझिए ये अर्थ है। ठीक है। एग्जैक्टली अर्थ गोलाकार नहीं होता है। ठीक है। थोड़ा वो आपका चपटी होता है। ठीक है ना। मतलब कि कहाँ पे होता है, ध्रुवों पे, मतलब पोल पे वो चपटी होता है। ठीक है। मैं यहाँ पे स्टडी के लिए इसको मैं आपका जस्ट ऐसा मान रहा हूँ। ठीक है। अब क्या हुआ, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। सो ये समझिए आपका, ये आपका क्या है, इसके ऊपर क्या है, लाइक दिस। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपका ये जो पॉइंट था आपका MSL है। MSL का मतलब होता है मीन सी लेवल। ठीक है। जस्ट इसके ऊपर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ एक चीज आपको यहाँ पे कि ये आपका क्या है कि ऐसा कुछ था, ऐसा ऐसा जैसे मैं बनाया था पिछले बार ऐसा। मान लीजिए इसके ऊपर कोई आपका बिल्डिंग है, लाइक दिस। ठीक है। अब क्या होगा देखिए, जब कभी भी हमको यहाँ पे पता करना हो, पहले क्या होता था, जब कभी हम लोग को पता करना हो तो हम लोग क्या करते थे, अर्थ का कर्वेचर और प्लस इस हाइट को हम लोग जोड़ते थे। मतलब हम लोग जब कभी भी यहाँ पे आपका लेवल पता करना हो, वो कितना मतलब एलिवेशन है उस पॉइंट का, इस मान लीजिए इस बिल्डिंग का, ये वो हम लोग सेंटर ऑफ अर्थ से निकालते थे। ठीक है। सेंटर ऑफ अर्थ से निकालते थे, जिसको हम लोग बोलते थे एब्सोल्यूट लेवल। एब्सोल्यूट लेवल। ठीक है। मतलब एकदम वो सही है, मतलब हम लोग अर्थ का सेंटर थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो हम लोग उसको बोलते थे एब्सोल्यूट लेवल। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि अब मान लीजिए इधर कोई आपका कोई ऑब्जेक्ट आ गया, उसका अगर निकालना है, ठीक है, लाइक कोई बिल्डिंग्स आ गया उसका अगर निकालना है, तो फिर से हमको क्या होता है, अर्थ का कर्वेचर, फिर ये जगह को निकालो, बहुत लफड़ा होता था इसमें। ठीक है ना। तो क्या किया गया कि भाई ये आपका जो रेडियस था, क्योंकि बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रेडियस था, ये रेडियस ऑफ द अर्थ था, आर मैं बोल रहा हूँ इसको। तो ये रेडियस को क्या कर दिया, वो निग्लेक्ट कर दिया गया। बोला कि एक काम करो, जो अर्थ का मतलब कि जो अर्थ पे आपका मीन सी लेवल है, मतलब कि जो समुद्र तल है, वहां से आप लो डिफरेंस। यहाँ पे फालतू रेडियस को बार बार क्यों ऐड कर रहे हो, क्यों डाटा को इतना बड़ा बना रहे हो। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि ये आपका जो मीन सी लेवल था उसी से हाइट को एड ऑन, बस उसी को एड ऑन करके बताने लगा कि यहाँ पे RL आपका इस पॉइंट का इतना है। तो जब इसको एब्सोल्यूट लेवल को जब और शॉर्ट कर दिया गया, इसका नाम पड़ा रिड्यूस लेवल। मतलब कि इस एब्सोल्यूट लेवल को, इस लेवल को क्या कर दिया गया और रिड्यूस कर दिया गया, तो इसका नाम हो गया रिड्यूस लेवल। ठीक है। ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, RL। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। ठीक है। तो एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर अगर यूट्यूब पे देख रहे थे कमेंट में भी आप करके बता सकते हैं, अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो। ओके। सो इस तरह से हम लोग ने ये रिड्यूस लेवल का यहाँ से फॉर्म हुआ। अब इसमें क्या है कि कुछ चीजें समझते हैं हम लोग कि क्या हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं। देखो, अब क्या हुआ कि हम जब यहाँ पे अगर इसी के जो आपका यहाँ पे लाइक जो अर्थ का जो गोलाई है, इसी के हम लोग पैरेलल, मतलब कि इसी के जस्ट रिस्पेक्ट में अगर एक ऐसा कुछ ड्रॉ करें, तो इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड लेवल लाइन। ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेवल लाइन। और अगर हम लोग इसी के जस्ट एक टेंजेंट खींचे, ऐसा,
ठीक है, इसी अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में एक टेंजेंट खींचे तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट लाइन, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये दो वर्ड याद करिएगा। एक लेवल क्या होता है, जो हमारा अर्थ का जैसा कर्वेचर है उसी के जस्ट लेवल में एक लाइन खींच दिया जाए, जस्ट ऐसा गोलाई में, जिसको लोग लेवल लाइन बोलेंगे। और अर्थ के जस्ट एक सीधा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे खींचेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ए होगा। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म हो रही है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, देखो यहाँ पे एक फार्मूला भी बना सकते हो, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लो बोल दिया जाए कि रेड्यूस लेवल निकालो, तो रेड्यूस लेवल इसकल टू क्या लिख सकते हो, ये जो रेड्यूस लेवल जो आया है वो कैसे आया है। पहले हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ से लेके सेंटर सेंटर ऑफ अर्थ तक के उसको क्या बोलते थे हम लोग, एब्सोल्यूट लेवल। एब्सोल्यूट लेवल। अब माइनस कर दो, क्या क्या माइनस करोगे, कि कंप्लीट में से रेडियस माइनस कर दो, रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रेडियस लेवल निकाल सकते हो, मतलब कंप्लीट में से रेडियस माइनस किया तो ये आपका छोटा सा पोर्शन ये पर इसकी। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। सिंपल चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि आपका ए मेथड ऑफ लेबलिंग क्या है। ठीक है, हम कितने तरीके से लेबलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है बैरोमेट्रिक लेवलिंग, जो कि बहुत पहले यूज होता था। ठीक है, बट थोड़ा सा हम लोग इसको बेसिक से उठा रहे हैं। ठीक है, इसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, डोंट वरी कि सर इसको क्यों बढ़ा रहे हैं। अरे कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं। देखो क्या होता है बैरोमेट्रिक लेवलिंग, बैरोमेट्रिक लेवलिंग। इसमें बैरोमीटर एक आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके हेल्प से हम लोग जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप मान लीजिए ऐसा कुछ आपका एक जगह था ऐसा करके ऐसा, ठीक है, तो आप जब इस जगह पे हैं, मान लीजिए इस जगह पे हैं, तो इस जगह पे जब आप रहेंगे तो यहाँ पे आपको क्या फील होगा, कि आपको लगेगा लाइक मान लीजिए दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट ए है, आपका ए बी पॉइंट ए है। ठीक है, ऐसा। तो ये जो जगह है, आपको यहाँ पे ऐसा फील होगा कि आप यहाँ पे बहुत ज्यादा आप प्रेशर फील कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, बिकॉज, और यहाँ पे आपको क्या होगा, कुछ इतना ही पोर्शन का जो एयर का डेंसिटी होगा ये आपके ऊपर इम्पेक्ट डाल रहा होगा। दैट्स वाई यहाँ पे आपको क्या होगा, जो लो प्रेशर जोन होगा, लो प्रेशर, और यहाँ पे आपको इस पूरे एरिया का एक जो एयर है वो प्रेशर आपको आपके ऊपर इम्पेक्ट कर रहा होगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है, हाई प्रेशर हो, हाई प्रेशर। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर जोन होता है। ठीक है, चलो अब ये हाइपोसोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। हाइपोसोमेट्रिक लेवलिंग जस्ट ऐसा ही है, जैसे इसी की तरह है। ऐसा समझिए कि ये आपका क्या होता है कि हम लोग हम लोग क्या किए इसमें यहाँ पे, कि ये आपका जो है मान लीजिए जैसे ये आपका अर्थ का कुछ कर्वेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐसा समझिए, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लाइक यहाँ पे अगर हम हमने इसमें बॉइलिंग टेम्परेचर जनरली कंसिडर किया कि आपका यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर क्या आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, अगर यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज को बॉयल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको मतलब लो प्रेशर जोन है, इट इट मीन यहाँ पे आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आपका क्या होगा, पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा लोग जब सोचे कि अच्छा यहाँ पे हम अगर ए पॉइंट पे रहेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ रहा है, और बी पॉइंट पे रहेंगे तो कम में हो जा रहा है। इट मीन्स वो जो जगह है वो हमसे कुछ ना ऊपर नीचे है, मतलब बी को लगा कि हमारा जो ए जगह है वो हमसे नीचे है। इसी तरह से यहाँ ए और बी पॉइंट को उन्होंने कंसिडर किया कि जो अपना ए बी पॉइंट है वो हमसे ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे आप उनको लो मतलब लो प्रेशर जोन है वहाँ पे। ठीक ना, तो लो प्रेशर जोन है ऐसा फील होगा उनको, तो यहाँ पे वो लोग सोचे कि वो हमसे ऊपर है लाइक। ठीक है, ये जस्ट
आपका एक मतलब एक एजम्पशन है कि एजम्पशन मतलब यू कैन से वो लोग कर ऐसा नहीं है कि एजम्पशन है, तो करेक्ट है ये कि बस एक आपका एस्टिमेट देता था कि हम इससे इतना ऊपर है, मतलब वो एस्टिमेट पूरा एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाता था, लेकिन हाँ ऊपर नीचे बताता था एक चीज, ठीक है। फिर आया आपका ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग, जो कि थोड़ा सा और एक्यूरेट हुआ, जिसमें हमको एलिवेशन पता चला, ठीक है। तो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है, जो आपका थर्ड इंस्ट्रूमेंट था, उसने हम लोग ने थीटा निकाला, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट पे साइड किया, फिर यहाँ पे आपका साइड किया, ये थीटा निकाला, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला, फिर हमने पता किया कि अच्छा ये जो हमारा ये पॉइंट था, ठीक है, ये जो ए पॉइंट था, या फिर बोलो यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी ले लो, ये पी पॉइंट था, मतलब इट मीन्स ये जो पी पॉइंट था और सी पॉइंट था, इसके बीच में कितना एलिवेशन था, तो आप बोलोगे सर एच मीटर। ये कैसे पता चला? थीटा निकल गया, और एक जो डिस्टेंस था वो आराम से टेप से मेजर कर सकते हो, ये निकल गया, तो हमें पता चल जाएगा कि ये आपका इतना इसका एलिवेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोमेट्री लेवलिंग, जिसमें हम लोग ट्रिगोमेट्री का यूज करके हम लोग यहाँ पे एच फाइंड आउट किए, ठीक है। जब आपको थीटा पता है, ये आपको एक ये वाला लेंथ पता है, तो एच आप ऑलरेडी निकाल सकते हो ट्रिगोमेट्री का यूज करके, ठीक है। वेरी इजी। स्प्लिट लेवलिंग क्या है? देखो स्प्लिट लेवलिंग क्या हुआ, ये आपका स्प्लिट लेवलिंग जो है आपका बहुत ही आसान लेवलिंग है, वेरी इजी। तो ठीक है, और इसमें हम लोग जनरली यही आपका अभी यूज होता है, ठीक है ना। ये जो मेथड है आपका, जिसमें हम लोग एक राइज एंड फॉल मेथड पढ़ते हैं, और एक आपका हम लोग हाइट ऊंचाई मेथड, हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है। दो मेथड ही आपको यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों मेथड को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज के डेमो क्लास में नहीं। आज हम आप लोग को एक ट्रिक बताएंगे, जिसके थ्रू में आप सॉल्व कर सकते हैं लेवलिंग के क्वेश्चंस को, ओके। चलो, तो हम लोग ने समझा मेथड ऑफ लेवलिंग क्या होता है, ठीक है। सो ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी यूज्ड, ठीक है, कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ठीक है ना। तो देखो मैं पॉइंट बाई पॉइंट चलूंगा। तो देखो पहला पॉइंट जो था, हम लोगों ने आरएल समझा। आरएल मतलब रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल मतलब ऑलरेडी मैंने समझा दिया अभी क्या होता है। रिड्यूस लेवल मतलब आपका किसी भी जगह का समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। और मीन सी लेवल को, हाँ दूसरा पॉइंट था आपका मीन सी लेवल। ये भी हम लोग ने एमएसएल, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन सी लेवल, मीन सी लेवल, ये भी हम लोग ने समझ लिया कि समुद्र तल की ऊंचाई, जो कि मुंबई से हम लोग अभी लेते हैं, मुंबई का जो सी है वहां से। नेक्स्ट, अब एक होता है डेटम, ठीक है, डेटम। तो डेटम और मीन सी लेवल में क्या डिफरेंस है, ये समझते हैं, ठीक है। तो डेटम जो लाइन है, मतलब डेटम लाइन, हम एमएसएल को ही डेटम लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये आपका कुछ एक एक, एक होल्ड, मतलब एक नॉन आरएल स्टेशन था ए, ठीक है, और यहीं से आपका सारा सर्वे किया गया, ठीक है, तो सारा चीज का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ए डेटम लाइन, ठीक है। तो जो एमएसएल है, मीन सी लेवल है, वो भी तो आपका पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरे इंडिया में हमारा ये एज ए डेटम काम कर रहा है। तो डेटम लाइन ऐसा लाइन होता है जिसके थ्रू, जहां से आपका सारा बहुत सारा सर्वे किया जाता है। तो मीन सी लेवल भी एक आपका डेटम लाइन है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग बेंच मार्क। बेंच मार्क, ठीक है। तो बेंच मार्क क्या होता है? बेंच मार्क मतलब समझिए सिंपल सा, कि जैसे हम लोगों ने किया, ए सी है आपका यहाँ से, तो इस जगह से उठा के मैसर है आपका, इस जगह का आरएल उठा के, यहाँ पे आरएल तो जीरो होगा, और यहाँ पे हाइट कितना होगा इसका, मान लीजिए 100 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक चबूतरा बना दिया, और इस जगह का बता दिया कि यहाँ का आरएल आपका 100 मीटर है, और इस चबूतरे का ही नाम दे दिया बेंच मार्क, ठीक है ना। तो ये आपका बेंच मार्क होता है। ये बेंच मार्क कई टाइप का होता है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो बेंच मार्क होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीएम भी बोलते हैं, ये आपका होता है जीटीएस,
ठीक है। एक आपका होता है परमानेंट, एक आपका होता है टेम्पररी, एक आपका होता है, शॉर्ट में देख लेते हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होता है एज्यूम्ड बेंचमार्क। ठीक है। ठीक है। देखो, जो जीटीएस होता है, ठीक है, तो ये जो जीटीएस बेंचमार्क होता है वो क्या होता है आपका कि पूरे इंडिया में 6-7 जगह पे ये आपका स्टेब्लिश होगा। ठीक है ना। और बड़े 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 सिटियों में। ठीक है। अब उसी के हेल्प से, उसी का जो मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपका कहीं हमारे एमपी में मान लीजिए कहीं पे आपका लाइक बड़ा सिटी जबलपुर में ये आपका जीटीएस एक होगा, बड़ा सा बनाया गया होगा। अब उस बड़ा सा जो जबलपुर में जीटीएस है, उस सिटी में, उस सिटी से लेके आपका हमारा डिस्ट्रिक्ट में आया होगा। ठीक है ना। तो ये आपका होता है जीटीएस, जो कि आपका पूरे इंडिया में 6-7 मतलब कुछ कुछ जगहों पे रहता है, बहुत कम जगहों पे। फिर उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट में लाते हैं, जिसको हम लोग परमानेंट परमानेंट बेंचमार्क बोलेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये कि पार्टिकुलर कोई मान लीजिए एक सिटी बसा रहे हैं जिसके लिए आप एक स्टेब्लिश किए, ठीक ना, या फिर कोई बहुत बड़ा आप कॉलोनी बसा रहे हैं जहाँ पे आपने सर्वे करना है, वहाँ पर आपने परमानेंट बेंचमार्क से उठा के आरएल आप टेम्परेरी में मतलब वहाँ आप उस जगह पे लाए। मान लीजिए वहाँ पे आपका आरएल 200 मीटर आया। ठीक है। और इस 200 की रिस्पेक्ट में ही पूरे सिटी का आपको सर्वे करना है, या फिर कोई कॉलोनी बसा रहे हैं वहाँ पे आपको सर्वे करना है। ठीक है। ये जो 200 जो है मीटर, जो आरएल जो आपने फिक्स किया है बेंच मार्क यहाँ पे, इस आरएल का जो बेंचमार्क आपने फिक्स किया है, ये आपका टेम्पररी है, मतलब ये आपका इस सिटी का, या फिर आप जो भी आप कॉलोनी है उसका, अगर आप जब सर्वे खत्म कर लेते हैं, इसके बाद वो आपका हटा सकते हैं। ठीक है ना, हट जाएगा वो। दिस इज कॉल्ड टेम्पररी बेंचमार्क। एज्यूम्ड बेंचमार्क क्या है? एज्यूम्ड बेंचमार्क का सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए आपका सर्वे स्टार्ट करना है इस पूरे इस ब्लॉक का, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि यहाँ का आरएल आपका 100 मीटर, ऐसे कोई हम अब वहां पे मीन सी लेवल की रिस्पेक्ट में भी बातें कर रहे हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लिया ऐसे कि 100 मीटर यहाँ पे है। अब इसी के रिस्पेक्ट में आपने लेवल इंस्ट्रूमेंट लगाया, यहाँ की जगह देखा कि ये इसके रिस्पेक्ट में कितना दूर है, और अगर मान लीजिए 10 मीटर नीचे है या फिर 2 मीटर नीचे है, तो हमें मतलब क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे लेबलिंग करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका मिट्टी को भरना है। ठीक है, एक लेवल बनाना है, तो आपको यहाँ पे बस हमको एलिवेशन चाहिए होता है, तो हमने ऐसे एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे आपका आरएल 100 मीटर है, और यहाँ पे मान लीजिए आरएल अगर 98 आता है, इसका मतलब क्या है कि जो बी वाला पॉइंट है आपका ए के रिस्पेक्ट में उतना नीचे है। ठीक है ना, ऐसा। तो हम लोग वो जैसे ही सर्वे कंप्लीट होता है, या आपका एज्यूम बेंचमार्क को भी हम लोग हटा देते हैं। तो बेंचमार्क जनरली 4 टाइप्स का होता है आपका: जीटीएस, परमानेंट, टेम्पररी और एज्यूम। ठीक है। तो इतना ही जानना है, इसमें बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन बस लोग अभी इतना ही जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे जो रीडिंग ली जाती है वो तीन टाइप की रीडिंग ली जाती है। पहला तो है आपका, पहला रीडिंग जो है आपका इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। डोंट वरी, पहला रीडिंग होता है बैक साइड रीडिंग, बैक साइड रीडिंग। और दूसरी रीडिंग होती है आपकी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। ठीक है। फिर आपका रीडिंग होता है फोर साइड रीडिंग। 3 रीडिंग ली जाती है। ठीक है। ये रीडिंग क्या होती है अभी हम लोग आगे समझते हैं। देखो, तो देखो जो हमारा मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ऐसा कुछ। ठीक है। आपने लेवल इंस्ट्रूमेंट लगाया। ठीक है। चलिए हम लोग डंपी लेवल यूज करते हैं। ठीक है। तो पहला जो रीडिंग ली जाती है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो पहली रीडिंग ली जाती है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है, देखो इंस्ट्रूमेंट में 2 तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, हालांकि ये चीज मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जान के रखिए। इंस्ट्रूमेंट में तो हम लोग एक लेवल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि आपका जैसे ये जो लगा हुआ है इसको हम लोग लेवल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है आपका स्टाफ। ठीक है। स्टाफ, अब इसमें क्या होता है, क्रॉस सेक्शन ऐसा बना रहता है, ऐसा। ठीक है ना, लाइक ये आपका ऐसा रहता है, ये यहाँ पे ये रहता है। ठीक है। इसको काट लेना। ठीक है। ये आपका कुछ ऐसा क्रॉस का चिन्ह लगा रहेगा, मतलब कि आपको इंटरसेक्ट करने के लिए आएगा कि मिडिल जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपकी रीडिंग यहाँ पे पढ़ पाएंगे। ठीक ना।
आपने ए आई मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट पीस है, या यहाँ पे आप देख रहे हो उधर से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा रीडिंग लिख रहेगा 0 1 2 एंड लाइक 3 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट था आपका, ए पॉइंट, यहाँ का आर एल नोन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सर्वे कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहाँ का आर एल आपका नोन होगा तभी तो आगे ट्रांसफर कर पाओगे ना। मान लीजिए इस पॉइंट का आपने इस बी पॉइंट का आप यहाँ पे बी स्टेशन, देखो ये जो स्टाफ जहाँ होल्ड करते हैं उसको स्टेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक पॉइंट इसमें और डी एफ करके लिख लेना, स्टेशन क्या होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे स्टाफ क्या होता है, होल्ड होता है, ठीक है। तो ए हम लोग यहाँ पे ए स्टेशन है और ए बी स्टेशन है, ठीक है ना। तो देखो हम लोग पहली रीडिंग मान लीजिए यहाँ पे 100 मीटर, यहाँ पे आरएल हम लोग ने ऑलरेडी बना के रखा है, बेंचमार्क फिक्स करके रखा है कि यहाँ का आरएल 100 मीटर है, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया कि पहला रीडिंग कहाँ पे लेना है, जहाँ पे बेंच, जहाँ पे आरएल ऑलरेडी नोन हो, ये बात हम लोग लिख लेना कहीं पे, ठीक है। हमने डंपी लेवल के थ्रू क्या किया, पीछे साइड घूमा, ठीक है। सर्वे हमको इधर साइड करना है, बट हमने पीछे साइड घूमा क्योंकि वहां पे आपका आरएल यहाँ पे नोन था, ठीक है। तो वहां पे जो रीडिंग लिया, मतलब पहली रीडिंग लिया, उसको हमने क्या बोला, दिस रीडिंग इज कॉल्ड बैक रीडिंग, जो कि 3 मीटर यहाँ पे, इस 100 मतलब यहाँ पे आपका आरएल यहाँ पे 100 था और 3 मीटर यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये लाइन हमारी सीधी है, हमने इंस्ट्रूमेंट को ऊपर नीचे नहीं किया है, सीधा फिर हम लोग ने क्या किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। जब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो मुझे पता चला कि ये जो रीडिंग आई, ये आपकी 3.5 आई, ठीक है, 3.5 आई, ठीक है। अब जब हम लोग, अब क्या किए कि हम लोगों ने यहाँ पे सर्वे स्टॉप कर दिया, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को द्वारा जो लास्ट रीडिंग ली गई, दिस इज फर्स्ट रीडिंग एंड दिस इज लास्ट रीडिंग, ठीक है। तो जो लास्ट रीडिंग ली गई 3.5 मीटर, इसी को हम लोग बोलते हैं फोर साइड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग, ठीक है। मान लो बैक साइड और फोर साइड के बीच में एकाक रीडिंग और ले गई हो, ऐसा लाइक दिस, ये सब रीडिंग, मान लीजिए इस पॉइंट पे कोई रीडिंग आई, लाइक यहाँ पे आपका कुछ लेट्स अज्यूम 3.1 आ गया, यहाँ पे आपका 3.7 आ गया, ठीक है। तो ये जो रीडिंग यहाँ पे आई आपकी, ये सब जो रीडिंग होती है, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, ठीक है, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। रीडिंग समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं रिकैप कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट रीडिंग होगी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उसको हम लोग बोलेंगे बैक साइड रीडिंग। जो लास्ट रीडिंग होगी उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा विदाउट उसको शिफ्ट किए हुए, वो आपकी फोर साइड रीडिंग, और इसके बीच में अगर और कोई रीडिंग ले गई है, वो आपकी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है, ठीक है। चलो इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं, आगे एक बात, ठीक है। आरएल कैसे निकालना है, बहुत आसान चीज है, आगे हम लोग देखते हैं। बट अभी हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ लेबलिंग। ये टाइप ऑफ लेबलिंग क्या है, सर मेथड ऑफ लेबलिंग क्या है, इसको थोड़ा सा इसको क्लियर कर ले कि कई बार स्टूडेंट स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है। तो जल्दी देखिए, मेथड ऑफ लेबलिंग मतलब कि हम लोग कितने मेथड से एलिवेशन पता कर रहे हैं या फिर लेबलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका मेथड है, ठीक है, मेथोलॉजी है आपका। लेकिन टाइप ऑफ लेबलिंग क्या है, आप कितने प्रकार से लेबलिंग करते हो, ठीक है ना। तो चलो एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो है आपका सिंपल लेबलिंग, सिंपल लेवलिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं जनरली कि मान लीजिए आपका कुछ ऐसा ग्राउंड है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसा शिफ्ट किया यहाँ पे, और आप इस पॉइंट का आरएल आपको पता है, दिस इज आरएल, मान लीजिए इस पॉइंट का आपको आरएल पता है 100 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको आरएल ऑलरेडी पता है। अब आप चाहते हो कि इस पॉइंट का, इस ए पॉइंट से लेके इस बी पॉइंट का आरएल आप निकाल लो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टॉप लगाओगे, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे स्टॉप लगाओगे इस पॉइंट पे, और यहाँ पे आपका सिंपल लेबलिंग करके आप यहाँ पे इस पॉइंट का आरएल निकालोगे और इस पॉइंट तक आप ट्रांसफर कर पाओगे। कैसे हम लोग आरएल फाइंड आउट करते हैं समझेंगे। बट सिंपल लेबलिंग मतलब जब दो स्टेशन आपके विजुअल हो, उस केस में हम लोग सिंपल लेबलिंग करते हैं, ठीक है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब डिफरेंशियल लेबलिंग क्या होता है, डिफरेंशियल लेबलिंग, देखो डिफरेंशियल लेबलिंग क्या होता है कि, ये आपका कुछ ग्राउंड ऐसा है,
लाइक, ठीक है। मतलब वो थोड़ा उबड़ खाबड़ है, जहाँ पे दो स्टेशन आपके विजुअल नहीं है, ठीक है। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं लैपटॉप को आपको चार्ज लगा लो थोड़ा सा। ओके, ऑल राइट। सो हम लोग देख रहे थे डिफरेंशियल लेवलिंग। तो डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होता है, जब हम दो स्टेशन को ना देख पाए, ठीक है। लाइक मान लीजिए आप यहाँ पे आप इस पॉइंट पे आप मान लीजिए बी पॉइंट है आपका, और यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट रखे हो, ठीक है। तो ये मान लीजिए ए पॉइंट है। आप मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेट किए, ठीक है। जब आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सेट किए यहाँ पे, तो आपने जब देखा तो यहाँ पे आप तो देख पा रहे हो, यहाँ पे रीडिंग पढ़ पा रहे हो। अब मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट को आपने आप यहाँ पे आप जब रीडिंग पढ़ोगे, मतलब इसको घुमा के फिर इधर करोगे, तो आप यहाँ पे आ रहा है, मतलब आप यहाँ पे इस पॉइंट तक का रीडिंग आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं कि यहाँ पे एक आपका इंटरमीडिएट, मतलब कि एक स्टॉप स्टेशन बनाएंगे, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को ऐसे रखते हैं ताकि हम इस पॉइंट तक आप रीडिंग पढ़ पाए। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे वो क्रॉस सेक्शन हो रहा है ये चीज, वहाँ पे हम लोग एक स्टॉप रख लें, ताकि ये यहाँ पे आपका लेवलिंग, यहाँ पे आपको आरएल मिले। फिर फिर अगर हम लोग इस पॉइंट का आरएल मिल जाए, फिर उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करके इस आरएल को यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट डायरेक्टली इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपका विजुअल नहीं था। हमने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट को जब मतलब चेंज किया गया, शिफ्ट किया गया, तब जाके हमको मिला दैट दिस टाइप ऑफ लेबलिंग इज कॉल्ड डिफरेंशियल लेबलिंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल लेबलिंग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल, या फिर इसी को, राइटिंग मेरी खराब है, एडजस्ट करना, ठीक है, प्रोफाइल लेबलिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि उसकी मतलब कि लॉन्गिट्यूड मतलब कि लेंथ के अलॉन्ग करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहाँ पे करेंगे, वो कोई का रोड बनाना है, तो वो सब जो हम लोग लेवलिंग करते हैं, ठीक है, वो सब लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग होता है। प्रोफाइल लेवलिंग मतलब कि उसमें उसका ऊबड़ खाबड़ है, मतलब थ्रू आउट द लेंथ उसको फिल करेंगे लाइक दिस, ठीक है। उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग बोलते हैं। लाइक मान लीजिए ऐसा कुछ है आपका इस तरह से, ठीक है, ये आपका ऐसा रोड था। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, कुछ ऐसा समझिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, मान लीजिए इस पॉइंट का आपका आरएल नोन है, ठीक है, आरएल नोन है। हम लोग क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपका इस पॉइंट का आरएल निकालेंगे, ठीक है, मतलब इस जगह का आरएल, क्योंकि इसमें आपका उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे आप मतलब और आप लेबलिंग सर्वे नहीं कर सकते, इसलिए आप थोड़ा सा इससे दूर हम लोग एक लेते हैं। फिर यहाँ से आप निकालेंगे इस पॉइंट का, फिर इससे ऐसे निकालेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ तक ये विजुअल नहीं होगा, फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर देते हैं, फिर एक पॉइंट और लेते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट का निकालेंगे, फिर इधर इधर ऐसे ऐसे करके, फिर इधर से करके हम लोग होल एक जो भी रोड है आपका, ये जो मेन वाला बीच वाला जो रोड है, वो हम लोग पूरी लेबलिंग कर लेते हैं। फिर देख लेते हैं कि कितना इसमें फिलिंग करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो हम लोग करते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल लेबलिंग, ठीक ना। फिर हम लोग, एक होता है आपका क्रॉस सेक्शनल लेबलिंग, जिसमें हम लोग क्रॉस सेक्शनल जो भी रोड होगा या फिर रेलवे है, क्रॉस सेक्शन के अलावा हम लोग लेबलिंग करते हैं कि क्रॉस सेक्शन में कुछ फिल करना है क्या। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल लेबलिंग, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल लेबलिंग, ठीक है, ओके। फिर हम लोग समझते हैं एक आपका फ्लाई लेबलिंग। फ्लाई लेबलिंग, फ्लाई लेबलिंग क्या होता है, मान लीजिए आपको आपको बहुत दूर एक पॉइंट है, जहां पे आपको यहाँ का आरएल आपका नोन है, बट यहाँ से आपका ऐसा कुछ मान लीजिए एक रास्ता गया था, जहाँ पे आप ये सब पॉइंट का यहाँ पे आप आरएल निकालना चाहते हो, मान लीजिए पी क्यू आर, यस, ऐसा कुछ एक मान लीजिए था, रोड था या फिर कोई अगर जगह था जहाँ पे आप आरएल फाइंड आउट करना चाहते हैं, और जो ए और पी के जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे सेट करेंगे, इसी यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे एक स्टॉप लगा के देखेंगे ऐसा करके, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप आगे लगाएंगे, जितना दूर तक आप देख सकते हो वो उतना दूर तक आप स्टॉप हम लोग सेट करेंगे। फिर हम लोग फिर हमको स्टॉप को फिर यहाँ पे निकाल के फिर यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेशन ये होगा, क्योंकि यहाँ तक आरएल हम लोग निकाल पाए हैं, ठीक है। फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे, फिर यहाँ से इसको फिर यहाँ पे साइड करेंगे, तो यहाँ पे आरएल इस पॉइंट पी पॉइंट पे मिल जाएगा।
तो मतलब हमने क्या किया, यहाँ के आरएल को फ्लाई करते हुए पी पॉइंट तक पहुंचा है। दिस इज कॉल्ड फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझते हैं जो कि 6 है आपका। दिस इज कॉल्ड चेक लेवलिंग। आपने लेवलिंग तो कर डाला, ठीक है। तो चेक लेवलिंग क्या होता है जनरली आपका, ऐसा समझिए, ऐसा एक पॉइंट है आपका, पी क्यू आर एंड एस। तो समझिए आपने इस पॉइंट का आरएल निकाला, इस पॉइंट का भी 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 आरएल निकाला। ठीक है, तो ये बताओ कि मान लो कि हम क्या करें, हमने इस रास्ते से गया था, इस जगह से आरएल निकाल गया, इस पॉइंट पे पहुंचा। मान लीजिए यहाँ का आरएल आपका 100 मीटर था और यहाँ का आरएल आपको मिला 150 मीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस पाथ को ना फॉलो करके हम लोग क्या करें, यहाँ से एक नया पाथ फॉलो करें। ठीक है, और यहाँ का आरएल ऑलरेडी नोड है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करें और यहाँ से हम लोग बैक साइड रीडिंग लें, नेक्स्ट रीडिंग यहाँ पे लें। ठीक है, इस तरह से इस आरएल को, इस यहाँ के आरएल को हम लोग शिफ्ट करते हुए पी पॉइंट तक जाए, और यहाँ पे भी आरएल आपका 100 मीटर आए। इसका मतलब हमने जो भी बीस स्टेशन का आरएल निकाला था वो आपका सही है। दिस इज कॉल्ड चेक लेवल। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर होगा ये चीज। ठीक है, एक सेवंथ होता है, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लेवलिंग। लेवलिंग ये रेसिप्रोकल जो लेवलिंग होता है आपका, ठीक है, ये आप मान लीजिए ऐसा कोई आपका एक नदी आ गया ऐसा, ठीक है, जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट सेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ से उस पार जाना पॉसिबल नहीं है, मतलब कि जाना तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल आ गया ऐसा समझिए। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से एक बार लगाते हैं। ठीक है ना, दो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। एक इंस्ट्रूमेंट ये मान लीजिए यहाँ पे लगाया, एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाया, ठीक है, एक स्टार इधर से लगाया। हम लोग क्या करते हैं, पहली बार इधर से फिर से देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग ऐसा साइड करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की लेबलिंग हम लोग रेसिप्रोकल लेबलिंग बोलते हैं, जहाँ पे आपका कोई ऑब्स्टेकल आ जाए। ठीक है, बीच में कोई आपका नदी या फिर कोई ऐसा मतलब कुछ और ऑब्स्टेकल आ जाए जहाँ पे चीजें उस पार जाना पॉसिबल ना हो, मतलब कि चल के। ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। ठीक है, हालांकि ये चीज में आगे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना जानकारी रखिए कि ये जो टाइप ऑफ लेबलिंग होता है आप कितने टाइप से कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम जो कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले थे कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी आप समझ गए कि रीडिंग्स क्या होती है। ठीक है, लेबलिंग कैसे करते हैं, मेथड ऑफ लेब एंड टाइप ऑफ लेबलिंग, ये सब समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है लेबलिंग का। कॉन्सेप्ट ना बोल के हम इसमें स्लेस एक ट्रिक भी लगा दें, वो भी आप समझिए। देखिए मैंने अभी एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल मैं एक बार और ले लेता हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए आपका एक ग्राउंड है, लाइक दिस, ठीक है। आपने क्या किया, मान लीजिए इस पॉइंट का एक बेंचमार्क फिक्स किया गया, जहां का आरएल बेंचमार्क यहाँ पे फिक्स था। यहाँ का आरएल आपका बेंचमार्क मतलब ऐसा स्टेशन जहां का आरएल ऑलरेडी नोन हो, ऐसा प्लेस जहां का आरएल आपको ऑलरेडी नोन हो, दैट इज कॉल्ड बेंचमार्क। ओके, मान लीजिए यहाँ का आरएल आपका 100 मीटर था। आप क्या करोगे, आगे सर्वे कहाँ पे करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को लगाओगे, आपने इंस्ट्रूमेंट को लगाया और यहाँ पे स्टॉप रखा, कहाँ पे, इस बेंच मार्क पे, और आपने यहाँ पे रीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो जो मतलब जो आपकी किरणें होती है, जो रेज होती है, वो आपका एकदम स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, नहीं तो एक सीधा लाइन आएगा ऐसा ऐसा। ठीक है, ऐसा मान लीजिए आप, मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट का आयरन निकल जाए। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हमारी ऐसा चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ का आयरन, तो यहाँ पे स्टॉप लगा दो एक। फिर और गए हम लोग, एक स्टॉप और लगा दो यहाँ पे। मान लो इस स्टॉप पे रीडिंग हमारी आई 1 मीटर, इस पे आई 2 मीटर, इस पे आई 4 मीटर, इस पे आई 3 मीटर। ठीक है, that's it। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। एक सांप सीढ़ी का गेम होता है जो कि तुम लोग बचपन से खेलते आ रहे हो। ठीक है, देखो, जब कभी भी जब कभी भी ये आपका बेंच मार्क है। ठीक है, बेंच मार्क मतलब ऐसा नहीं है जो ये बेंच मार्क से, तुम ये नोट करके रख लेना, जब कभी भी हम लोग ऊपर जाएंगे,
जब कभी भी हम लोग ऊपर जाएंगे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आरएल में जो भी रीडिंग होगी होगी उसको ऐड करेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। ठीक है, और जब कभी हम लोग नीचे जाएंगे तो जो भी आरएल होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में बैठा लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। इट मीन्स अब इस स्ट्रेट लाइन है, इसके हर एक जगह पे आरएल सेम होगा। यस सर, बिकॉज ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका आरएल आपका हर एक जगह पे सेम होगा। मतलब कि ये आपका जो लाइन है, इससे आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, यहाँ पे आरएल कितना था, 100 मीटर, और कितना ऊपर उठना है आपको, 1 मीटर। यहाँ पे आपका जो आरएल होगा इस लाइन का, ठीक ना, आरएल का, इस लाइन का जो आरएल होगा क्या होगा, 100 + 1। जैसे कि हमने बताया कि आप अगर ऊपर जा रहे हैं तो आप आरएल जो भी है आपका यहाँ पे, अब जितना ऊपर गए उतनी रीडिंग को आपने जोड़ दिया, 101 मीटर। ठीक है, ये आ गया। तो ये जो आरएल आया, ये जो स्ट्रेट लाइन आई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मतलब इसका एचआई मतलब कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट का हाइट था, उसका उस लाइन का आरएल आपको यहाँ पे मिल गया, इसमें लोग एचआई को। ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब ये बहुत बहुत इजी चीज है, उसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है ना, अब देखो हमको इस लाइन का हर एक जगह पे, आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, इस लाइन पे, इस जगह पे देखो 101 मीटर, इस जगह पे देखो 101 मीटर, इस जगह पे देखो 101 मीटर। ठीक है, अब मान लो हम इस जगह पे पहुंच गए, मैं इसका नाम दे देता हूँ, दिस इज ए स्टेशन। स्टॉप, स्टॉप को हम लोग, जो स्टॉप जहाँ पे होल्ड होता है उसको हम लोग स्टेशन बोलते हैं, याद रखना, सी एंड डी। अब मान लीजिए हम लोग इस पॉइंट पे गए और यहाँ पे देखें कि यहाँ कारण कितना होगा, बोले सर इंस्ट्रूमेंट को अगर चेंज नहीं किया हो तो जो स्ट्रेट लाइन है, जो आपका एचआई है, वो आपके उस पे जो भी आरएल होगा हर एक पॉइंट पे सेम होगा। ठीक है, आप इस पे आए, 2 मीटर ऊपर था ये, मतलब हमने क्या बोला था कि जब कभी भी आपको नीचे जाना हो, जो भी आपको आरएल यहाँ पे है, आरएल 101 है, उसमें से आप जो भी रीडिंग है उसको घटा दो। मतलब क्या है, 101 - 2, मतलब यहाँ पे आपका आ गया 99 मीटर, आरएल ऑफ बी स्टेशन है। दैट्स इट। हाँ सर ठीक है। अब अब बताओ सर, सी का निकालना है, तो यहाँ का आरएल ऑलरेडी बताया 101, और कितना माइनस करना है, 4। जब आपने 4 माइनस किया तो आरएल ऑफ सी स्टेशन कितना आ गया, 101 मीटर में से 4 माइनस किया तो वो आपका आ गया 97। मतलब किसी पॉइंट का आरएल कितना है, 97 है। अब बताओ मुझे कि जो 100 मीटर है और 97 मीटर है, इसका मतलब क्या है कि जो सी पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आरएल आपका कम आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो रीडिंग थी, ये जो सॉरी, ये जो सी पॉइंट है अपना यहाँ पे इस पे अर्थ पे, वो आपका नीचे है एज रिस्पेक्ट टू ए। इसी तरह से अगर हम लोग इस पॉइंट पे आए, क्योंकि यहाँ पे आरएल आपका सेम है, 101 मीटर है, और नीचे गए हम लोग यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका आरएल ऑफ टी, आप सिंपली बोल सकते हैं कि आपका 90। ठीक है, सिंपल। मतलब आप बोलोगे सर कि जो डी पॉइंट है वो हमारा ए पॉइंट से 2 मीटर नीचे है, ये नहीं बोलना चाहो, दैट्स इट। यही है आपका लेवलिंग, यही है, इसी से क्वेश्चन आता है, इतना अगर समझ गए तो मोस्टली लेवलिंग के क्वेश्चंस को आप पूरा डालो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर, मान लीजिए कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, और मान लीजिए थोड़ा सा ऐसा कुछ था, चलो ज्यादा डिफिकल्ट ना लिया जाए, इजी लिया जाए। आप मान लीजिए इस पॉइंट का आरएल आपका नोन था, इसको मैं 200 बोल देता हूँ, 200, ये पॉइंट का आरएल। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को स्टाफ को लगाओगे और इंस्ट्रूमेंट को कहाँ लगाओगे, इसके पहली रीडिंग जो ली जाएगी। अच्छा, रीडिंग तो बता ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पिछला रीडिंग बताओ तो थोड़ा सा। पहली वाली रीडिंग, जो पहली रीडिंग बैक साइड, लास्ट रीडिंग फोर साइड, और इसके अलावा जो भी रीडिंग ली गई इसी से इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग जो पहली रीडिंग लिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर आया। अब यहाँ पे जो लिए इंस्ट्रूमेंट को करके,
यहाँ पे दो रीडिंग आई। फिर यहाँ पे हम लोग रीडिंग लिए इंस्ट्रूमेंट को सेट करके, यहाँ पे हमारी जो रीडिंग आई वो आपकी 1 मीटर आई। ठीक है। ठीक है। फिर अब यहाँ पे जब पता चला कि इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हमारा जो था, ठीक है। ठीक है, हाँ, एक काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर देते हैं। मान लो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ने चेंज करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो आगे आप स्टाफ इतना बड़ा नहीं था कि यहाँ पे हम लोग लगा पाए कि आपका विजुअल हो पाए। इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ने शिफ्ट कर दिया, ठीक ना। अब पहली रीडिंग क्या ली जाएगी, क्योंकि यहाँ तक कार्य हमको पता था, तो पहली रीडिंग इसी की ली जाएगी, ठीक ना। तो ये आपका जो होगा, ये आपका चेंजिंग चेंजिंग स्टेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंजिंग स्टेशन। ठीक है, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट आपको चेंज हो रहा है। ठीक है। फिर अगला रीडिंग मान लीजिए यहाँ पे लिया गया। ठीक है। ये रीडिंग आपकी थी, मान लीजिए 1.5 मीटर थी। ठीक है। अब हम चाहते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हाँ, जो पहली रीडिंग यहाँ पे ली गई वो आपकी 0.5 थी, मान लीजिए 0.5 मीटर। ठीक है। ये वाली इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जो इंस्ट्रूमेंट नंबर पी, इंस्ट्रूमेंट नंबर क्यू, जो कि यहाँ पे है। ठीक। अब हमें पता करना है, दिस इज ए, स्टाफ स्टेशन ए, दिस इज बी, एंड दिस इज स्टाफ स्टेशन सी, दिस इज स्टाफ स्टेशन डी। वी वांट टू फाइंड आरएल ऑफ डी स्टेशन। क्या करना है सर? कुछ नहीं है सर, सांप सीढ़ी का गेम खेलना है, जो कि मैं अभी सिखाना चाह रहा था। सांप सीढ़ी का गेम खेला है ना। ऊपर जाओ, फिर एक स्ट्रेट लाइन मिले, एकदम चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहाँ तक चलते, यहाँ तक। फिर इसके बाद यहाँ पे उतरना पड़ेगा। इतना उतरना पड़ेगा, 1 मीटर ऊपर था और ये वाला 0.5 था। कितना का डिफरेंस हुआ? 0.5। 0.5 नीचे उतर जाओ, फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर डी पॉइंट पहुंच जाओ, मतलब कि 200 ऊपर गए तो 201 हुआ। अब 201 हर एक जगह पे सर बोले थे कि आरएल तो सेम होता है, यहाँ तक आरएल कितना होगा? 201। 201 में से कितना माइनस करना है, क्योंकि नीचे आ रहे हो, नीचे नीचे नीचे, नीचे गए तो माइनस, डाउन डाउन मतलब निगेटिव, ऐसा हो जाए। तो हम लोग ने 0.5 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया? 200.5। अब यहाँ का आरएल आपका इस पॉइंट का हर एक जगह पे 200 पॉइंट, ये लाइन कितना भी आगे जाए, ये 200.5 ही आरएल आपका होगा। अब सर फिर नीचे आ गए, जब फिर नीचे आ गए तो कितना माइनस हो गया? 1.5 फिर माइनस हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ का आरएल कितना होगा। आप बोलोगे सर 199, इस आर स्टेशन नंबर डी का आरएल होगा। कैसे आया सर? कुछ नहीं है, यहाँ से चले थे और यहाँ पे क्या हुआ था, 200+1, सीढ़ी चढ़े, ठीक ठीक ठीक, सी स्टेशन तक पहुंचे। और वहां पे कितना डिफरेंस, कितना नीचे आना पड़ा था? 0.5 नीचे आना पड़ा, तो माइनस करो, फिर नीचे चलो, फिर नीचे आना पड़ा, फिर माइनस किए तो कितना? 1.5। ठीक है। 201 माइनस 0.5 -1, तो ये आपका 199 मीटर आ गया आरएल ऑफ डी स्टेशन। कितना आसान है, सांप सीढ़ी का गेम खेलना है आसान। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको गेट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन। सो द बैक साइड रीडिंग on the benchmark of RL 100 meter is 1.45. If the inverse stop reading on the four side is 2.23 meter, the RL of stop station in meters. सिंपल है, मतलब पहले क्या बोल रहा है, ध्यान समझिए। देखो, बैक साइड रीडिंग जो ली गई है वो बेंचमार्क ली गई है, मतलब कि आपका कुछ ऐसा बेंचमार्क था, लाइक दिस, ठीक है। ये आपका मान लीजिए बेंचमार्क ऐसा कुछ रहा होगा, जहाँ पे आरएल आपका 100 मीटर था। ठीक है, वहां पे रीडिंग ली गई है स्टूडेंट के द्वारा, जो कैसे जैसे बोल रहा है वैसे बनाते जाओ, वैसे बनाते जाओ, ऐसा बना दिया। ठीक है। तो जो पहली रीडिंग ली गई है वो नॉर्मल स्टॉप पे ली गई है, क्योंकि वहाँ पे इनवर्स स्टॉप नहीं बोला गया। इनवर्स स्टॉप का मतलब होता है कि स्टॉप को क्या करो, छत से ऊपर लटका दो, मतलब यहाँ पे 0 रीडिंग शो करेगी, यहाँ पे 1, 2, ऐसा। तो ये तो आपका सीधा स्टॉप है, मतलब यहाँ पे आपका 0। ठीक है। एक्चुअली जो आपका बेंच मार्क होता है कुछ यहाँ पे ऐसा चौतरा होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मत लिखना, नहीं तो बोलोगे रिजल्ट 0 कहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। 1 मिनट बना देता हूँ फिर से। ओके। सो स्टाफ स्टेशन आपका बेंच मार्क ये है। ठीक है। पहली जो रीडिंग ली गई है वो 1.45। ठीक है। फिर बोल रहा है इफ द इनवर्स स्टॉप रीडिंग ऑन द फोर साइड। ठीक है, मतलब ये जो पहली रीडिंग थी वो तो बैक साइड रीडिंग, ये बैक साइड रीडिंग थी पहली रीडिंग। तो बैक साइड रीडिंग कहाँ ली गई है? नॉन आरएल पे, जिसका आरएल 100 मीटर था। ठीक है, ये पता नहीं क्यों नहीं है। ठीक है। तो चलो,
अब बोल रहा है कि जो आपकी फोर्स रीडिंग ली गई थी वो आपका किस पे लिया गया था, वो लिया गया था आपका इनवर्स स्टाफ पे। तो इनवर्स स्टाफ कैसा लटका रहता है, देखो। अब बोलोगे सर इनवर्स स्टाफ ऐसा लटका दो तो नीचे न चला जाएगा, इसको लटकाना कहाँ पड़ेगा, इधर ऊपर लटकाना पड़ेगा। ऊपर लटका दो, इस पे ऊपर लटका दिया गया, और इस पे जो रीडिंग ली गई थी वो 2.23 थी। ठीक है, 2.23 थी। जब ए रीडिंग 2.23 थी, तो बोल रहा था कि आर एल ऑफ द स्टाफ स्टेशन इन मीटर, मतलब इस स्टेशन का, मान लो इस स्टेशन का नाम हम लोग ए दे दे और इसका बी दे दे, तो ये आर एल ऑफ बी बताना था भाई, सीधा सा सांप सीढ़ी का गेम खेलना है और पहुंच जाना है सीधा। मतलब कि 100 मीटर प्लस 1.45, फिर जाना है भाई स्ट्रेट लाइन सेम आर एल, फिर ऊपर चढ़ जाना है। ऊपर चढ़ना है तो आर एल में ऐड होगा। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल सा था। इसका मतलब था यहाँ पे कि 100 प्लस 1.45 प्लस 2.23, ठीक है, ये कर दो, और जो आता है वही आंसर हो जाता है। चलो मैं एड ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो 100 प्लस 1.45 प्लस 2.23, ये आपका आ जाता है 103.68 मीटर। और यही आपका बी स्टेशन का आया था, जो कि क्वेश्चन में पूछा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल, जो कि आप सिंपली बना सकते हैं अगर इस सांप सीढ़ी का गेम आता है तो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो उड़ा देना है, देखना ही नहीं है। क्या पूछा है भाई, आर एल एफ डी स्टेशन, आर एल एफ डी स्टेशन कैसे पहुंच सकते हैं भाई, बताओ। पहुंचना कैसे है सर, एक आर एल दिया है क्या, हाँ एक बार पढ़ लेते हैं। स्टेशन स्टेशन ए का आर एल दिया हुआ है, मतलब ये बेंच मार्क रहा होगा। ठीक है ना, तभी तो आर एल यहाँ का है 100 मीटर। ठीक है ना। चलो अब सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं सीधा। भाई हमको चाहिए वो एच आई वाली लाइन चाहिए। देखो यहाँ पे गए, यहाँ तक एच आई वाली लाइन मिल गई भाई, सीधा पहुंच जाओ यहाँ तक। मतलब कि अब देखो यहाँ पे उतरना है, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए डीप है, वहाँ पे उतरना पड़ेगा। यहाँ पे उतर जाओ, फिर चलो, फिर उतरना पड़ेगा। देखो अब रीडिंग को क्या करो, प्लस माइनस कर लो, वही आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या था पहले 100, फिर ऊपर गए 2, फिर यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो यहाँ पे ये पूरा क्या 1.4 है और ये 1.2 है, डिफरेंस कितना है 0.2 का। माइनस कर दिया भाई, इतना जो डिफरेंस नीचे माइनस आना पड़ेगा 0.2 का। ठीक है, फिर ये हम लोग यहाँ पे आते गए, कोई दिक्कत नहीं, फिर नीचे उतरना है, माइनस कर दो 1.3 का। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। तो 102 माइनस 0.2 माइनस 1.2, इसका आंसर आ जाता है आपका 100.6। ठीक है, तो 100.6 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, कुछ इसमें बहुत ज्यादा एक मिनट में, आई थिंक ये 1.3 है, सॉरी 1.3 नॉट 1.2। ओके सो दिस इज 100.5 आ रहा है इसका आंसर ना, सही कर लेना। 100.5, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर 100.5। ठीक है, राउंड अप 1 डेसिमल, तो ये सही है। ठीक है, चलो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कितना आसान, 2020 में ही पूछा है। ठीक है, आपको क्या है, बस इसमें देखना है कि यहाँ से हमको सीढ़ी सांप सीढ़ी गेम स्टार्ट करना है और यहाँ तक पहुंचना है, ऐसा आ जाना। ठीक है, चलो थोड़ा सा और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अब जो 2021 ऑनवर्ड थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है, मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया मतलब कि लेवलिंग और ट्रावर्सिंग को ऐड करके क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, डोंट वरी, हम हैं और आपकी मेहनत है, सब पॉसिबल है। ठीक है, हम आपको सर्वे इस लेवल का सिखा देंगे कि आप किसी और को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसकी चिंता मत लीजिए। चलिए, अभी क्वेश्चन आ गया, ये क्या है सर, कुछ, हाँ पढ़ते हैं यार। द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग वर टेकन एट यूनिफॉर्म इंटरवल विथ ए लेवल एंड लेवलिंग स्टॉप ऑन कंटिन्यूअस स्लोपिंग हो। तो क्या कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड था। ठीक है, और हर एक इंटरवल पर, मतलब कि एक मान लो सेम, मतलब कोई एक यूनिफॉर्म इंटरवल होगा, 10 मीटर का रहा हो, 30 मीटर का रहा होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट को सेट किया गया होगा और इसके थ्रू आपका रीडिंग लिया गया होगा। इस पे रीडिंग ली गई, वो कुछ रीडिंग थी, ऐसे 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 ऐसे। फिर यहाँ पे एक स्टॉप होगा, कि इंटरवल पे लिया गया, एक स्टॉप इधर लगा होगा, ऐसे ऐसे। तो बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट को कितनी बार चेंज करना पड़ेगा ये सब रीडिंग लेने के लिए। ठीक है, मान लीजिए जो पहली रीडिंग ली गई होगी वो आपकी 0.405, फिर यहाँ पे 1.035, इसके बाद 1.654, ठीक है रीडिंग।
फिर क्योंकि ये आपका जो स्टाफ हो, स्टाफ पे जो रीडिंग शो करेगी वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करेगी। फिर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये आपका गड़बड़ हो गया सर। अब यहाँ पे रीडिंग जो शो करनी चाहिए वो ज्यादा शो करनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 0.24 हो गया। इसका मतलब क्या है सर, स्टाफ इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे आपका चेंज किया गया है। और अगेन जो इसी पे पिछले वाले स्टाफ पे रीडिंग ली गई है, जो कि रीडिंग है 0.24। फिर आगे यहाँ पे रीडिंग इस स्टाफ पे बढ़ेगी जो कि 0.615, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को, सॉरी, स्टाफ को लगाया गया है। फिर इस पे रीडिंग आई 1.125। फिर इसके बाद यहाँ पे पुनः रीडिंग बढ़नी चाहिए ना भाई, बढ़नी चाहिए ना। ये स्टाफ का लेंथ तो बढ़ रहा है, रीडिंग तो ज्यादा शो करेगी, बट यहाँ पे ज्यादा नहीं शो करके 0.8 शो किया। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट को फिर से यहाँ पे आपका चेंज किया गया, चेंज किया गया है। ठीक है, फिर चेंज किया गया। फिर यहाँ पे 0.8 रीडिंग आई। फिर यहाँ पे आपका 1.125, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यहाँ पे आपका, वही से इंस्ट्रूमेंट का। तो यहाँ पे बताओ कि नंबर ऑफ चेंजिंग पॉइंट कितना है। चेंजिंग पॉइंट, चेंजिंग पॉइंट पूछ रहा है भाई, चेंजिंग पॉइंट ध्यान रखना भाई। ऐसा इंस्ट्रूमेंट को मत गिन लेना 1 2 3, 3 इंस्ट्रूमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है। चेंजिंग पॉइंट का मतलब होता है, चेंजिंग पॉइंट का मतलब होता है चेंजिंग स्टेशन, लिख लेना चेंजिंग स्टेशन। अभी बताया था भाई चेंजिंग स्टेशन क्या होता है। चेंजिंग स्टेशन ये होता है कि जिस स्टॉप स्टेशन के बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ हो, मतलब कि इसके बाद यहाँ पे चेंज हुआ है, एक एक है, इसके बाद इस स्टॉप स्टेशन के बाद चेंज हुआ है। तो चेंजिंग पॉइंट कितना है यहाँ पे आपका, दो है। ये आपका चेंजिंग CP1, ये आपका CP2। तो दो आपका चेंजिंग पॉइंट है, तो आंसर हो जाएगा दो। कई लोग मिस्टेक करेंगे, थ्योडोलाइट को गिन लेंगे, सॉरी, जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको गिन लेंगे और लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। चेंजिंग पॉइंट का मतलब होता है चेंजिंग स्टेशन, ऐसा स्टेशन जिस स्टेशन के बाद इंस्ट्रूमेंट मेरा चेंज हुआ हो। ठीक है, इसका आंसर होगा ठीक है? हालांकि जब आप इसमें मास्टर हो जाओगे, जब मेरी क्लासेस कर लोगे, तो इसमें आप आसानी से आंसर दे पाओगे कि सर यहाँ से रीडिंग बढ़ी, बढ़ी और घट गई, मतलब यहाँ पे आपका एक आपका चेंजिंग स्टेशन होगा, फिर बढ़ी, बढ़ी, फिर घट गई, मतलब यहाँ पे एक होगा। तो यहाँ पे आप दो ऐसे काउंट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आसानी से। चलो, समझ गए। डोंट वरी, जिनको समझ नहीं आ रहा है हड़बड़ाना मत, एक बार फिर से देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार में नहीं होता है ये कॉन्सेप्ट। जैसे ही एक बार समझ आ गया ना, दिल लग गया ना, तो फिर जिंदगी भर दिल लगाना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट ही है, एक बार समझ आया तो पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेगा वो। बस उसको थोड़ा थोड़ा देखते रहना, ठीक ना। और एक आध बार किसी को पढ़ा दोगे ना, तो फिर जिसको पढ़ाओगे उसको भी नहीं भूलेगा और तुमको तो नहीं भूलेगा। इतना है, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट आपको चाहिए इसमें। चलो, अच्छा, ये गेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अभी मतलब ऐसा ट्रेंड बना रहा है, मैं बोला ना। देखो ये सब, ये लैटिट्यूड डिपार्चर देख के ट्रैवर्सिंग का याद आ रहा होगा, और लेवलिंग देख लिए तो ये लेवलिंग का याद आ गया। अब इस क्वेश्चन को क्या बोला जाए, ट्रैवर्सिंग का क्वेश्चन है या फिर लेवलिंग का क्वेश्चन बोला जाए। नहीं, इसको बोलेंगे ट्रैवर्सिंग कम लेवलिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। बड़ा खतरनाक दिख रहा है ऐसे क्वेश्चन में, स्टूडेंट पेपर फंस जाता है कि सर क्या है, कैसे करना है इसको। ठीक है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान, वेरी इजी। चलो, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको ध्यान से क्वेश्चन। द शार्प टॉप कोऑर्डिनेट ऑफ द टू वर्टिकल शाफ्ट आर गिवन। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लैटिट्यूड और डिपार्चर, हम लोग ट्रैवर्सिंग में पढ़ेंगे। बट हम लोग जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम लोग लैटिट्यूड को पहले लिखते हैं, डिपार्चर को बाद में लिखते हैं। लैटिट्यूड का मतलब होता है कि नॉर्थ, मतलब ये हमारा ये नॉर्थ और ईस्ट वाला होता है, ये वाला लाइन। ये जो नॉर्थ और साउथ वाली लाइन होती है वो लैटिट्यूड दिखाती है, और जो अपना वेस्ट और ईस्ट वाली लाइन जो होती है वो हमारे डिपार्चर को दिखाती है। ठीक है ना, वही आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और लिखते कैसे हैं इसको, लैटिट्यूड और डिपार्चर, मतलब इस कोऑर्डिनेट में रहेगा तो प्लस प्लस होगा सब। ये वाला नॉर्थ वाला लाइन जो यदि आपका लैटिट्यूड लाइन है तो ये लैटिट्यूड तो यहाँ पे प्लस में होगा, इधर का हमारा डिपार्चर भी तो प्लस में ही होगा। तो ऐसे वो साइन के हिसाब से भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो समझ लो। अब क्या बोल रहा है कि ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे, दो शाफ्ट था, ठीक है, ए और बी, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था इस फॉर्म में, और उसका RL भी दिया हुआ था। ठीक है ना, वो जो ए शाफ्ट और बी शाफ्ट का
आरएल आपका दिया हुआ था, मतलब कि समुद्र तल से उसकी इतनी ऊंचाई रही होगी लाइक दिस, ठीक है। अब क्या बोला कि जो ऐसा अगर शाफ्ट है, ऐसा मतलब दो शाफ्ट है ऐसा, तो उनका जो बॉटम वाला पॉइंट होगा अगर उनको जोड़ दिया जाए, तो एक कितना ग्रेडियंट पे जो लाइन जाएगी, जो दोनों शाफ्ट को बॉटम को जोड़ेगी, उसका ग्रेडियंट क्या होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से उसका क्या एंगल होगा। बस वही निकालना था इस क्वेश्चन में, क्या था, आसान सा क्वेश्चन था। चलो करते हैं अब इसको स्टार्ट। तरह तो समझ गए। अब क्या है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दम नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि देखो आरएल दिया है ए पॉइंट का बी पॉइंट का, तो देखो दिमाग लगाना है कि ए का जो आरएल है 250 है, और 209 बी का है। मतलब जो ए पॉइंट है वो बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, तो ए पॉइंट जो है बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, तो ऊपर ही होगा। मतलब यहाँ का आरएल आपको कितना दिया है, दिस इज 250, और यहाँ का आरएल आपको कितना दिया है, दिस इज 209। तो हम एक काम बोल, एक चीज बोल सकते हैं कि ये जो आपका है, ये जो आपका दो पॉइंट को अगर हम लोग मिला दें ऐसे, ठीक है, ये जो आपका दो पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आप लोग बता सकते हैं। भाई सिंपल सा है भाई, आरएल का डिफरेंस ही तो वर्टिकल डिफरेंस हो जाएगा। इसमें तो सोचने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है, ठीक है। ये आपका कितना होगा, ये वाला ए, मान लीजिए इसका नाम मैं पी दे दूं, तो एपी कितना होगा। आप बोलोगे सर 250 में से 209 घटा दो, यहाँ पे जो आएगा 41 मीटर, ये आपका हो जाएगा। अब देखो क्या है कि जो शाफ्ट ए था यहाँ पे, और शाफ्ट भी थोड़ा नीचे था ढलान पे कहीं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ, अब देखो समझते कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, ध्यान समझिए। पहले हमने बोला था लैटिट्यूड को लिखते हैं फिर डिपार्चर को। लैटिट्यूड क्या है, नॉर्थ नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ साइड को हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं तो 670। और यहाँ पे डिपार्चर क्या है, माइनस में, मतलब वेस्टिंग साइड में है तो हम लोग माइनस में लिखेंगे 150, ठीक है। इस तरह से बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जो कि नॉर्थ में है 170, और ईस्ट में है 50, जो कि प्लस में होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख ली। अब क्या दिया हुआ था कि इसका जो डेप्थ था वो आपका 200 मीटर था, इसका एक का था 149 मीटर, ठीक है। तो 41 मीटर तक तो यहाँ तक आ गए थे, अब 200 करने के लिए हमको कितना जाना पड़ेगा, यहाँ से नीचे 200 जाने के लिए, यहाँ तक मान लो कुछ ऐसी, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिए हैं बी, जो शाफ्ट बी है, उसके लिए हमको कितना जाना पड़ेगा, 149 मीटर नीचे। तो मान लो मैंने यहाँ पे 149 मीटर नीचे गया, ठीक है। और इसमें कितना गया, तो 200 था ना, ये 200 था ना, 200 माइनस कर दो 41, सो 159 मीटर यहाँ पे आपको नीचे जाना पड़ा, 159 मीटर आपको नीचे जाना पड़ा, ठीक है। तब जाके आपको ये दो बॉटम पॉइंट मिले शाफ्ट के, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ा है ना, मतलब कि ये टोटल आपको ये शाफ्ट का डेप्थ कितना था यहाँ तक का, 200, और इसका कितना था, बी शाफ्ट से इसका डेप्थ कितना था, 149 मीटर, ठीक है सर। अब क्या बोला था क्वेश्चन में कि द डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द बॉटम ऑफ द टू शाफ्ट इन द डिग्री, मतलब कि जो भी जो लाइन है जो कि दोनों बॉटम शाफ्ट, जो बॉटम ऑफ द शाफ्ट मिला रहा है उसको, उसका ग्रेडियंट कितना होगा। इसका मतलब इसका आपका हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल होगा। अच्छा सर एक चीज और पता चला मुझे, अच्छा ये बता मुझे सर कि आपने यहाँ से एक चीज बोला, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस 159 मीटर है और ये 149 मीटर है, तो एक चीज और बता दो सर, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक। आप बोलोगे सर 10 मीटर, 10 मीटर। अच्छा जब 10 मीटर ये है, थीटा है, अगर हम लोग इसको फाइंड आउट कर लें, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या, ए लंब द परपेंडिकुलर 10 डिवाइड बाई, इसको मान लो हम लोग क्या बोल दे, आर एस, आर एस, आर एस, और इसको मैं बोल दूं, चलो टी बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये बता मुझे, ये 10 मीटर जो आर टी है अपना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। अच्छा आर एस किसके पैरेलल है, पीबी के, तो आर एस इज पैरेलल टू या फिर इक्वल टू टू किसके है, पीबी के, ठीक है। इसके पैरेलल है ना, तो इसको इक्वल भी होगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही होगा यहाँ पे। तो हम एक काम करें, ये डिस्टेंस 41 है, अगर इसको पता कर ले हम लोग, पीबी निकालना है, तो ये हमारा निकल जाएगा, और एस जैसे निकला थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकल जाएगी। बहुत आसान सी चीज है।
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अगर हम लोग ए और बी का कोऑर्डिनेट पता है तो वाली लेंथ निकाल सकते हैं। अगर ये वाला चीज पता है मुझे पाइथागोरस थ्योरम से, हम लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। सो इन कैलकुलेशन पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द ए बी। ए बी, सो ए बी का लेंथ कैसे निकलेगा? सिंपल है। क्या करना, वही सब जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 10th में। दो कॉर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो वही x2 माइनस x1, तो 170 माइनस 670 का होल स्क्वायर, प्लस 50 माइनस माइनस 150 मतलब प्लस 150 होल स्क्वायर। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे, आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे, इसका जो आंसर आता है, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 200 का स्क्वायर, सो दिस इज कमिंग 538.516। ठीक है, ये आ रहा है आपका। ठीक है, अब देखो, जब हमको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या करेंगे? देखो यहाँ पे, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? 41 का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर इक्वल टू 538.516 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो पीबी जो निकल के आता है वो आपका आता है, देख लेता हूँ। ठीक है, ये आपका आ रहा है 536.95। ठीक है, ये आपका आ रहा है। तो पीबी मिल गया आपका कितना? 536.995। ठीक है, ये मिल गया आपको। ठीक है, तो पीबी किसके बराबर है? आरएस के बराबर है। तो इक्वल है तो पहला है तो बराबर ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे। तो इसमें आरएस की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो था आपका, किसके इक्वल है? आरएस की। ठीक है, आरएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 536.95। और अगर तुम लोग इसको थीटा इक्वल टू लिखोगे तो tan 1 10 डिवाइड बाई 536.95। ठीक है, आप इसे जब कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आंसर आता है? वो डिग्री, जो कि क्वेश्चन में पूछा था, देख लेते हैं। ये आ रहा है आपका 1.06 डिग्री, क्योंकि आपका एक राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना? तो क्या इस क्वेश्चन में दम था क्या? अगर आपको ट्रावर्सिंग का थोड़ा सा आइडिया है कि लैटिट्यूड टू डिपार्चर क्या होता है, कोऑर्डिनेट निकालो। कोऑर्डिनेट जब निकालोगे, ये आपको इमेजेस जो इमेजिन कर पा रहे हो, यहाँ पे जो आपका ये पूरी ज्योमेट्री है, अगर वो इमेजिन कर पा रहे हो कि शाफ्ट का डेप्थ और आपका लेवलिंग और ये जो ट्रावर्सिंग को कैसे यूज करना है, और आपको यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, थीटा पूछा है, तो इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। दम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम्स में आ रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम क्लासरूम, जो हमारी लाइव क्लास होती है उसमें लोग टेकल करते हैं। ठीक है, ये तो बस मैंने पीवाई को उठा के सॉल्व कराया। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे आपका बहुत सारा जो भी कंफ्यूजन है या फिर अलग अलग वेरायटी का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में था नहीं कुछ। ठीक है, मतलब कि अगर आपको डेप्थ समझ पा रहे हो, ट्रैवर्सिंग समझ पा रहे हो और लेवलिंग समझ पा रहे हो, तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लो। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आया था, जिसमें क्या किया था कि यहाँ पे आरएल को जीरो कर दिया था। यहाँ पे आरएल को क्या किया, ऊपर नीचे कर दिया। इसलिए क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत कम लोग बना पाए थे इस क्वेश्चन को, जब आया था 2020 में। ठीक है, चलो। तो आई थिंक आपको ये डेमो क्लास समझ आया होगा कुछ हद तक। ठीक है, आई थिंक कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो कि लेवलिंग क्या होता है। ठीक है, मैंने बहुत ब्रीफ में रखा है डेमो। मैं लाइव क्लास में लेवलिंग को पढ़ाने के लिए, जो अभी हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है, एटलीस्ट आपको 3 क्लास लगता है इस लेवलिंग, लेवल्स एंड लेवलिंग टॉपिक को खत्म करने में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत ही, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ओके, सो हम लोग लाइव क्लास में बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लाइक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ पे टाइप ऑफ लेबलिंग तक बोला था। ठीक है, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो लाइव क्लासेस जो हमारी होंगी उसमें। करेक्शन ऑफ करेक्शन इन लेबलिंग। ठीक है, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम से बनते हैं।
और रेसिप्रोकल से लेवलिंग से क्वेश्चन इस बार गेट एग्जामिनेशन में आया हुआ है, जैसे कि मैं ऑलरेडी सोल्यूशन दे चुका हूँ। मिसलेनियस में कुछ बाकी चीजें जो बची हुई है, जो कि कभी अलग से पूछ देता है, ठीक है, तो वो हम लोग उसमें देखेंगे। जो हमारा क्या पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, अपकमिंग एग्जामिनेशन में, वो ट्रेंड्स को हम लोग मिसलेनियस में कवर करेंगे। ओके, सो डियर, इस डेमो क्लास में इतना ही, ठीक है। बाकी जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं यार गेट माइनिंग 2026 के लिए तैयारी करने के लिए, आप भी ये जो गेट 2025 का रिजल्ट है, ये सब नाम और फोटो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और रैंक भी अच्छी ला सकते हो, ठीक है ना। ये जो रैंक है आपका, अगर आप चाहते हो एक अच्छा रैंक और एक मतलब कि बेस्ट गाइडेंस, एक बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट टेस्टरीज के साथ, एक बेस्ट मेंटरशिप के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, अपने 1 ईयर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो, माइंड गेट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये जो रिजल्ट शो हो रहे हैं आपको, ये कोई फेक रिजल्ट नहीं है, ये सारे रियल स्टूडेंट हैं, और जो कि माइंड गेट के साथ रिग्रेसली जुड़ के, माइंड गेट के क्लासरूम के साथ जुड़ के रिग्रेसली तरीके से पढ़ाई किए हैं। जैसे कि संयम सागर मिश्रा पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ है, और लगातार ये हमसे कांटेक्ट में रह के अपनी एक यूआईटी सर्वर कॉलेज से पढ़ के एक अच्छा रैंक या टू लाया, ठीक है। तो आप भी ला सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी एक इंटरव्यू अपलोड किया मनीष कुमार शाह, जो कि पीएनएस भोपाल एक प्राइवेट कॉलेज है, वहां से रिग्रेसली पढ़ाई किया और बेसिक्स तक वहाँ क्लियर नहीं हुए कॉलेज में, इसके बावजूद भी वो लगातार मेहनत किया, 2-3 साल में 92 रैंक गए, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क एक ऐसा की है जहाँ पे आपको ये सब चीजें पे ऑफ कर सकता है, ठीक है। तो आपका रैंक हमें वेट रहेगा इस लिस्ट में जल्दी से जल्दी जुड़ने का, ठीक है। बाकी यार 2000 अगर 24 की बातें करें, ठीक है, एक रिजल्ट आपका 24 का है, ठीक है। तो अनुराग मारा हमारे टॉप रैंकर थे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि टॉप 100 में कितने स्टूडेंट थे। इसके अलावा अगर 23 की बात करें, ठीक है, तो 23 में हमारा जो टॉप रैंक था वो 20 था, शैलेंद्र कुमार त्यागी, जो कि एनआईटी रायपुर से थे, ठीक है। तो अभी इसमें 23 होगा। 22 का हमारा बैच जो था, उसका भी रिजल्ट इसमें से आई थिंक गेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो भी हमारा बैच था। तो टोटल हमारा 1, 2, 3, 4, टोटल 4 बैचेस अभी तक जा चुके हैं। हमारा नेक्स्ट बैच 2026 होगा, ठीक है, जो कि आपका 5th बैच होगा। ओके, सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, हमारी क्लासेस 9 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। आप परचेज करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप माइंड गेट जो एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड करके वहां से आप RM 2.0 बैच परचेज कर सकते हैं, जो कि डेडिकेटेड है 2026 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेरी होती है तो ये हमारा नंबर है, ये मनीष सर का नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी विजिट कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट को www.mindgate.in, ठीक है। सो डियर्स, बाकी जल्दी जल्दी इनरोल करिएगा, ठीक है। अभी हमारी फीस जो है बहुत कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन होता है, तो हम लोगों ने इस बार कोशिश किया है कि जितना कम में हो सके, जितना कम पॉसिबल है, ठीक है, उस अफोर्डेबल प्राइस तक हम लोग ला के आपके इस जर्नी को और सुंदर बनाएं, एक अच्छे रैंक के साथ पूरे इंडिया में प्लेस करवाएं, ठीक है। तो आइए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गेट माइंड गेट्स के साथ जुड़िए और फोड़ते हैं दोनों लोग मिलके गेट 2026 एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में इतना ही डियर्स। नेक्स्ट किसी और वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक्स टू ऑल।